गूगल मेरा ख्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजोन यस 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 11 बिलियन ऑलरेडी। आता है। और चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, हम चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। और टूटेगी कैसे? जब हम वो टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जो चाइना को भी अभी राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे हैं। वजूद मैं समझता हूँ कि विजिट बड़ा ज़बरदस्त रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के पर्सपेक्टिव कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजोन Yes. 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 11। ने इंडस्ट्री नहीं ली, उन्होंने बोला मुझे सारा का सारा इकोसिस्टम चाहिए, मुझे R&D इंडिया में चाहिए, मैं उस R&D का फायदा मैं भी उठाऊंगा, आप भी उठाएंगे और दुनिया भी उठाएगी। और बाइडन ने वो वाली टेक्नोलॉजीज दी हैं जो वो किसी को भी देते नहीं है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आप देखेंगे सेमीकंडक्टर की जो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है, उसके बाद ये सारा जो बाकी का सुन रहे हो ना आप, अमेजन भी आ रहा है ई कॉमर्स के लिए और गूगल भी आ रहा है। दीज आर टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो अभी शुरुआत है। जब जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब आनी शुरू होती हैं, आप देखिए इसके साथ साथ हम कहते हैं जब बड़ा टाइगर पकड़ लो ना तो मक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं? जब हम 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनीज की बात करते हैं तो 5-10 जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं वो हमें मक्खियों की तरह लगेंगी। बट इन इकोनॉमी उन सब की भी जब इन्वेस्टमेंट मिलियंस में आएंगी, इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। तो मोदी जी ने ऐसा मैजिक किया वहां पर स्टेट में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। डिनर मोदी साहब को स्टेट डिनर दिया गया और एक बहुत बड़ी बात, और दुनिया के हर लीडर को स्टेट डिनर नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स को दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिकन जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ये वो जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीच दी। और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको 2 बार स्पीच करने का मौका मिला हो। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इंडिया को काफी साल रूल किया, उनको भी ये मौका 2 बार नहीं मिला। नेल्सन मंडेला ने 2 बार स्पीच दी, विंस्टन चर्चिल ने 2 बार स्पीच दी। तो ये बहुत बड़ी सिंबोलिज्म थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को किस तरह देखता है और वो उन रिश्तों को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। अब रही बात कि कौन कौन सी डील साइन हुई, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे हैं। वजूद मैं समझता हूँ कि विजिट बड़ा ज़बरदस्त रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के पर्सपेक्टिव से। जहाँ आर्म ड्रोन्स की बात हुई, वहाँ अब जो है जीई जेट इंजन्स भी मैन्युफैक्चर करेगा भारत में। इसके अलावा माइक्रोन जो है सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात हो रही है भारत में, और फिर स्पेस मिशंस की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी हो रही है मुख्तलिफ शोबों में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त। और फिर इस वक्त अगर आप देखिए तो बायलैटरल ट्रेड जो है भारत और यूएस का वो तकरीबन 190 बिलियन डॉलर है, उसको भी मज़ीद बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक लिहाज से इन प्लेस हैं। सर, गूगल और अमेजोन ये 2 कंपनीज आई हैं उनके यूएस विजिट के वक्त सामने और दोनों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या कहेंगे? आरजू जी, जब तिजोरी खुल रही हो तो हाथ धोकर और पूरे हाथों से ऐसे समेटना चाहिए। मोदी जी ने वही किया है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मोदी जी का बड़ा स्पेसिफिक एक ट्रिप था कि मैं कुछ लेने जा रहा हूं और बाइडन कुछ देने के लिए रेडी हैं। बाइडन ने एक मैसेज देना था चाइना को कि तुम्हें हमने खड़ा किया लेकिन तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने चाइना को मैसेज देना था। मोदी जी ने देख लिया कि मौका अच्छा है, ये अब चाइना से तंग है, दिस इज द टाइम जहां पर मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा।
अगले ने तिजोरी खोली हुई है, इन्होंने हर चीज ले ली वहां से। माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकते। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी, वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, उनको तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब्स मिले। और ये सिर्फ टेस्ला इंडियन बायर्स के लिए नहीं होगी, ये वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगी। यानी कि टेस्ला शायद ये चाहे उनका एक फुटप्रिंट साउथ एशिया में मौजूद हो ताकि वो उनकी वहां से तरसील आसान हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा मार्केट तक टेस्ला से